मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे रहा हूँ। तो मतलब आज का लेक्चर जहां कल एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जो विनय जी भी पूछ रहे थे उस सर पॉइंट। रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं मिली मुझे। दे दिया सर मैंने, हो रही है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, ठीक है। तो कल मैंने चर्चा की थी कि अगर माँ, और इसमें आज एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कभी कभी आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, ठीक है। तो हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट, ताकि ताकि हम हमको ये पता चले। म्यूट कर लीजिए। रुके रहिए 1 मिनट ना, एक पर्सन हो जाए। चलिए, तो कल हमने डिस्कस किया कि जैसे मेरी एक कंपनी है, और इसमें आज एक दो अच्छी चीजें और बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि इस कंपनी में मैं भी काम करता हूं, विपुल जी भी काम करते हैं, विनय जी भी काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग पर्सन जब अलग अलग यूज सॉफ्टवेयर ओपन करे अलग अलग टाइम पे, 1 मिनट होल्ड करिएगा। मैंने कहा कि इस कंपनी में मैं भी काम करता हूं, विनय जी भी काम करते हैं, विपुल जी भी काम करते हैं। तो हम चाहते हैं तीनों लोगों के लिए अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड हो। विनय जी सिस्टम पे बैठे, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से सॉफ्टवेयर को ओपन करें। विपुल जी बैठे, अपनी से करें। मैं बैठूं, अपनी से करूं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मास्टर में, पासवर्ड एंड पावर में, ऑपरेटर में जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई यूजर नहीं क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या दिया होगा, ब्लैंक दिया होगा, ठीक है। अभी ब्लैंक, और वहां पे लिखा होगा F8 इनेबल, ठीक। तो जो मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में हम पहला यूजर क्रिएट करते हैं वो हमारा कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। मार्क सॉफ्टवेयर में कंट्रोल रूम को एक्सेस करने का राइट्स, ठीक है, या पासवर्ड एंड पावर क्रिएट करने का राइट्स, कोई दूसरे यूजर को क्रिएट करने का राइट्स या उसकी पावर सेट करने का राइट्स, ओनली जो फर्स्ट यूजर होता है सुपरवाइजर उसी के पास होता है। दूसरा क्वेश्चन, हमने आपको ये बताया था कि क्या हम सुपरवाइजर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा नहीं सर मिस्टर ये बी यूजर को आप सुपरवाइजर बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको सुपरवाइजर डिफाइन करने की परमिशन नहीं देता है। सॉफ्टवेयर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो पहला यूजर बनाएंगे वही सुपरवाइजर होगा। फिर आपने यूजर क्रिएट करना भी सीखा। फिर उसके बाद अगर आपको यूजर चेंज करना है काम करते हुए, तो मैंने आपको बताया यूजर चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। हमारे सॉफ्टवेयर में अगर हमें यहीं से सॉफ्टवेयर बंद करके ओपन करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। लेकिन अगर यहीं से अगर मुझे यूजर चेंज करना है, तो कल बताया था मैंने कंट्रोल प्लस यू। अगर हम यहीं पे कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें यूजर चेंज करने का ऑप्शन देगा। कंट्रोल यू किया, ठीक। ए यूजर, अब हम ए यूजर से लॉगिन हो गए, ठीक। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही रेशु। अब अगला पॉइंट आता है। अब रेशु जी ने कल जो क्वेश्चन पूछा था उसी से हम स्टार्ट करते हैं, तो सभी के लिए काम का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने मार्क से लॉगिन किया। रेशु जी कहते हैं कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में 3 यूजर हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी सेल बिल बनाते हैं। यूजर ए भी सेल बिल बनाता है, यूजर बी भी सेल बिल बनाता है। अभी मैं केवल सेल की बात कर रहा हूं, या चलिए हम सभी की बात कर लेते हैं। रेशु जी कहते हैं कि सर ये यूजर ए और यूजर बी अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम करें, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा ये पावर। आप चाहते हो कि मेरे अलावा ये दो जो स्टाफ है, मेरे यूजर ए और यूजर बी, अगर ये सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे तो इनके पास उस चीज को मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, डिलीट करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। वो काम सिर्फ मैं कर सकता हूं। यानी यूजर ए और यूजर बी के पास सिर्फ एक्सेस है रिकॉर्डिंग का। सॉफ्टवेयर में वो सेल बिल बना सकते हैं, परचेज बिल बना सकते हैं, ना तो किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यानी मैं इनकी, इसमें दो कंसेप्ट हैं, एक है बंद कर देना और एक होता है टाइम देना।
जैसे मैंने कहा कि विपुल जी अगर इस, मान लो ये विपुल जी हैं और बी विनय जी हैं, मैं कहता हूं विपुल जी अगर सॉफ्टवेयर में, इस कंपनी में सॉफ्टवेयर लॉगिन करें और ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू कंपनी में कोई भी काम करें, कोई भी एंट्री करें, तो एंट्री करने के बाद ना तो उनके पास मॉडिफाई करने का एक्सेस होना चाहिए, ना ही डिलीट, बंद ही कर दिया, देना ही नहीं चाहता हूं। तो वो कैसे करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, मैं चाहता हूं विनय जी अगर इस सॉफ्टवेयर में काम करें, तो एंट्री करने के बाद इनको 2 दिन का समय है कि वो उस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 दिन बाद नहीं कर सकते। यानी एक पर्सन को कहता हूं तुम कर ही नहीं सकते, दूसरे पर्सन को कहता हूं कि अगर तुमने सॉफ्टवेयर में कोई काम किया है, कोई एंट्री की है, तो करंट डेट से 2 दिन के अंदर अगर आप उसको चाहो तो मॉडिफाई करके चेंजेस कर सकते हो, अगर 2 दिन बीत गए तो नहीं कर सकते हो। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं इसकी पावर समझाऊं कैसे सेट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? मतलब पा, पावर एक ही है, एक में बंद करना, एक में समय देना। तो सबसे पहले बंद करने वाला सीखते हैं। अभी देखिए मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं यूजर ए से लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है, यूजर ए से लॉगिन किया मैंने, और यहां पर इन्होंने एक सेल बिल बनाया। चलिए बिल बना लेते हैं, अजय को इन्होंने बिल बनाया, एमलो गार्ड 20 पीस का बिल बना दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि यूजर ए अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम करे, कोई भी ट्रांजेक्शन, सेल परचेज रिसिप्ट पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, तो ना तो उसके पास मॉडिफिकेशन की पावर होनी चाहिए, ना ही रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन को, यानी वो सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडिफिकेशन या डिलीशन किसी भी प्रकार का ना कर सके। तो ये देखिए, अब इन्होंने गलत हो गया, तो इन्होंने क्या किया, सेल में गए, मॉडिफाई बिल में गए। यूजर ए की ही बात कर रहा हूं, ये देखिए यहां पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। अभी इनके पास मॉडिफाई करने का एक्सेस है, ये मॉडिफाई कर सकते हैं, कर ले रहे हैं ना मॉडिफाई। लेकिन आप कहते हो नहीं सर मॉडिफाई कर ही ना सके कुछ भी, अभी देखिए चेंज कर ले रहे हैं, इसको 25 कर दे रहे हैं, आप कहते हो इससे कर ही ना सके। ठीक, मतलब मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे आए ही ना, किसी भी ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई ना कर सके। तो आप इनकी पावर सेट करना चाहते हो कि अगर यूजर ए सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करे तो उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस ना करे, तो इनकी पावर सेट करनी है, तो सुपरवाइजर से लॉगिन करिए। और यहां पर किसकी पावर सेट करनी है आपको मालूम है, पावर यूजर क्रिएट करना, या उसकी पावर सेट करने के लिए हम कहा जाते हैं ऑपरेटर में। किसकी सेट करनी है, यूजर ए, एंटर, दे रहा हूं सुरेश सर, सर इनेबल कर दी, ठीक है। यूजर ए, देखिए यूजर ए की पावर में गए, और अगर आप बिल्कुल बंद करना चाहते हो, नहीं भाई मॉडिफिकेशन कर ही ना सके, तो यहां पे क्या सर्च कराना है, नोट कर लीजिएगा, करंट। करंट ईयर भी लिख सकते हैं, करंट से भी आ जाएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, करंट। मतलब आप चाहते हो कि मेरा एक स्टाफ है वो भी सॉफ्टवेयर में काम करता है, तो मैं ये चाहता हूं अगर वो सॉफ्टवेयर में कुछ भी रिकॉर्ड करे तो उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस ना कर सके। करंट में गए, पढ़िए, करंट ईयर डेटा एंट्री। अब यहां पे पढ़िए इस पॉइंट को, एंट्री, एडिट एंड अमेंडमेंट। अभी है कि यूजर ए करंट ईयर में कोई भी डेटा रिकॉर्ड करेगा सॉफ्टवेयर में, कंपनी में, तो वो रिकॉर्ड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे केवल एंट्री ओनली कर दूं, अगर यहाँ पे मैं केवल एंट्री ओनली कर दूं, तो यूजर ए के द्वारा इस कंपनी में कोई भी काम किया जाएगा तो वो उसको वो नहीं चेंज कर सकता, मैं सुपरवाइजर कर सकता है बट वो नहीं कर सकता। तो करंट सर्च करा के यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एंट्री ओनली। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, क्लियर है? अब जैसे ही मैंने यहाँ एंट्री ओनली किया, एस्केप किया, अब बाहर आ जाइए।
अब यूजर ए से लॉग इन करिए, कंट्रोल यू ए। अब देखिए जरा एक बार एक बिल बनाते हैं, ये अजय को बिल बना रहे हैं, बिल नंबर 6, एमलो गार्ड 20 पीस, स्केप, सेव। ठीक। अब जरा, अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा चेंज कर लेते हैं, गलती हो गई, इनको लगा कि हम तो चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई में गए, एंटर, कौन है, यूजर ए ही है। ये देखिए यहाँ पे नीचे जो मॉडिफाई और उसका ऑप्शन आ रहा था डिलीट का, वो हट ही गया। यानी ना तो अब ये मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को। अब मैंने ये वाला जो फीचर बताया, ये केवल ऐसा नहीं है सेल ट्रांजेक्शन, मैंने ये नहीं बताया कि केवल सेल ट्रांजेक्शन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड करेंगे, तो ना तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब मान लीजिए इन्होंने एक रिसिप्ट की एंट्री की, वाउचर में गए, ये पढ़ा, अच्छा अकाउंट्स का, चलिए चलिए, इन्होंने एक परचेज की एंट्री की, मान लीजिए इन्होंने किसी से परचेज किया। देखिएगा, इन्होंने मान लीजिए एडमिन कैप के 100 पीस परचेज किए, और उमेश जी के 100 पीस परचेज किए। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि लाई भाई हम एक काम करें, इसमें चेंजेस कर लें। तो ट्रांजेक्शन में गए, परचेज में मॉडिफाई, इनको मालूम है यहां से चेंज हो जाता है। देखिए किसी भी प्रकार का, तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो अगर आप चाहते हो, आप अपने यूजर को मॉडिफाई या डिलीट की परमिशन देना ही नहीं चाहते हो, तो आपको उसकी पावर में क्या सर्च कराना है, करंट, और वहां पे जाकर आपको एंट्री ओनली सेट कर देना है, तो वो चीज नहीं होगी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट जो रेशु जी ने कहा कि सर, अब देखो इससे मालूम है हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। वो सर बता चुके हैं, वो डिटेल दिखाता है आइटम का, अभी बता देते हैं, पहले एक बार ये वाला टॉपिक तो डिस्कस कर लें हम लोग, वरना फिर वो ब्रेक हो जाएगा सर। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सर समझ में आ गया, अगर हम अपने स्टाफ को चाहते हैं उसके पास मॉडिफिकेशन की पावर ना हो, नहीं देना चाहते हैं, तो सिंपल हम उसकी पावर में करंट सर्च करेंगे, एंट्री ओनली कर देंगे, तो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता किसी भी टाइप, केवल रिकॉर्डिंग कर सकता। अब इससे एक प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट हो गई। अब मान लीजिए आपका ऑपरेटर है, वो कोई सेल बिल गलत बनाए, आपसे कह कोई भी ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड करे, तो आप कर सकते हो। अब देखिए यही परचेज एंट्री अगर आपको मॉडिफाई करनी है, तो भाई आप अगर, कंपनी तो वही है, अगर आप अपने यूजर आईडी से ओपन करोगे तो भी तो परचेज जो रिकॉर्ड किया होगा वो भी तो देख सकते हो ना आप। ये देखिए आप कर सकते हो, वो नहीं कर सकता। तो होता क्या था कि वो गलतियां करे, और उसके बाद कहे सर वो गलती हो गई, मेरे पास मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं है, आप कर दो। चलो भाई एक बार मैंने कर दिया, अगली बार फिर उसने कहा सर वो एक ट्रांजेक्शन सेल बिल गलत बन गया है, और मेरे पास मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं है, आप कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मॉडिफिकेशन की परमिशन दी ही नहीं है। तो हमने कहा इस तरीके से मेरा ही काम बढ़ गया, वो गलती करता है मैं सही करता हूँ, गलती करता है मैं सही करता हूँ। तो मैंने कहा मैंने बोला कि देखो भाई, यूजर ए, आप, चलो सेल पे ही ले लेते हैं। ठीक है। हमने कहा यूजर ए, अगर आप कोई भी सेल बिल बनाओगे और वो गलत बन गया, तो करंट डेट से उस 2 दिन का आपके पास समय है। मान लीजिए आज सपोज एट 19 तारीख है, या आज 18 तारीख है, तो आपके पास 2 दिन का समय है। 18 को बिल बना है, तो 18, 19, 2 दिन का समय है। आप उसमें अगर गलती हुई तो चेंज कर लो, 20 तारीख से वो लॉक हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते, मैं चेंज कर सकता हूं। यानी एक वो टाइम पीरियड 2 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 25 दिन का होता है, जो आप देना चाहो। तो ये कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो कंट्रोल यूजर चेंज करते हैं, सुपरवाइजर से लॉगिन है हम लोग। समझिएगा बात। हम यहाँ पे अब हम इनकी बंद नहीं करना चाहते हैं पावर, पहले करंट वाला इनेबल कर दें। ठीक है। करंट वाले ऑप्शन को मैंने कर दिया ये।
अब हम ये चाहते हैं कि भाई इनके पास मॉडिफिकेशन की पावर तो हो। बिल्कुल हो सकता है विनय जी, एक दिन का भी हो सकता है, करके दिखाता हूं, वही बता रहा हूं, डेज आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप कहते हो कि नहीं यूजर ए मॉडिफाई तो कर ले, अब यूजर ए अपने यहाँ कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे तो मॉडिफाई तो कर ले, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया है, इतने दिनों के अंदर ही सही कर सकते हो, अगर वो दिन बीत गए तो नहीं कर सकते फिर। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई से भी आता है। एक काम करिए, एडिट सर्च कराइए, एडिट। एडिट सर्च कराएंगे और ये देखिए, पढ़िए, इन एडिट अप टू डेज, ये अकाउंट एंट्री के लिए है, रिसिप्ट पेमेंट के लिए, और ये सेल के लिए है, और ये परचेज के लिए है। ठीक। तो हमने कहा कि यूजर ए कोई भी अगर सेल बिल बनाता है, चाहे वो कैश में बनाए या क्रेडिट में बनाए, तो बिल बनाने से 2 दिन का मैंने उसको समय दिया। ये देखिए, 2 दिन का टाइम। हाँ जी। हाँ, वो भी सेटिंग है। बिल्कुल रंजी, आप सही पूछे, कन्वर्जन की भी सेटिंग है, मैं भी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। तो अभी जो क्वेश्चन था कि सर मान लो अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया और हम अपने यूजर को परमिशन देना चाहते हैं कि जिस दिन तुमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उससे 2 दिन का समय है आपके पास, आप उस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। तो अभी मैंने सेल के लिए किया, परचेज के लिए करना है आप यहाँ परचेज के लिए कर सकते हो, वाउचर एंट्री के लिए आप यहाँ वाउचर एंट्री के लिए कर सकते हो। ठीक। स्केप, स्केप, यस, परमिशन सेट कर दी मैंने। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यूजर ए से लॉग इन किया। रेशु जी, आपका ही क्वेश्चन है जो आपने पूछा था। अब ये 2 दिन को 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं 2 बिल बना रहा हूं। एक मिनट, एक काम और मुझे करना है, वो पावर ऑलरेडी लगी हुई है, तो वो भी मैं थोड़ा सा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, बै, बैक डेट की पावर बंद कर रखी है, वो मुझे इनेबल करनी है। 1 मिनट।
एक मिनट रुकिए। अभी वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, अभी वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सॉरी, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टेक्निकल इशू होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहां से अगर यूजर एक कोई बिल बनाए, सेल बिल बनाए, तो उसके पास 2 दिन का समय हो, वो उस बिल को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर एडिट सर्च कराया, क्या सर्च कराएंगे? एडिट। और एडिट सर्च कराने के बाद यहां पे देखिए ये लिखा है सेल के लिए। ये सेल के लिए दिया है कि अगर यूजर एक कोई सेल बिल बनाता है, तो सेल बिल बनाने से 2 दिन के अंदर उसके पास टाइम है, वो उस बिल को मॉडिफाई कर सकता है। अगर बिल बनाने के बाद 2 दिन का समय बीत चुका है तो वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इसी तरह आप परचेज के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां मैंने 2 दिन का टाइम दे दिया, ये आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ भी कर सकते हो। स्केप, स्केप। अब कंट्रोल यू से चेंज किया, यूजर चेंज किया मैंने। ठीक। अब इधर देखिए, इन्होंने यूजर ए ने कुछ बिल बनाए हैं, यूजर ए क्या गए, मॉडिफाई बिल में गए। अब मेरी बात को यहां ध्यान से सुनिएगा, सॉफ्टवेयर इससे फाइंड आउट करता है 2 दिन बीते हैं नहीं बीते हैं, वो इस डेट से देखता है, 20 दिसंबर से, जो यहां पे डेट लिखी होगी आपको, करंट डेट। तो मान ली, ये देखिए, जब वो मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो इधर देखिए, एक बिल बना है 18 तारीख को, तो 18, 19, आज क्या है, 20 तारीख, तो मना करेगा। देखिए, मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर कह रहा है मॉडिफाई अलाउ अप टू 19/12, कि 18 को बिल बना तो 18 एक दिन, मतलब जिस दिन बिल बनता है उस दिन को वो काउंट करता है। 18, 19 2 दिन हो गए हैं, बिल नहीं मॉडिफाई हो सकता। लेकिन अगर वो 19 का मॉडिफाई करने जाए, तो 19, 20, आज 20 तारीख है, तो मॉडिफाई करने लगेगा। एंटर करें। ये देखिए, पॉइंट क्लियर है? ये बताइए, वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया आपको? तो वो जो डेट, अब पॉइंट आता है कि वो करंट किस डेट से काउंट करेगा, तो वो काउंट करता है इस डेट से जो आपके यहां पे दी हुई होती है, जो सिस्टम की डेट होती है। ठीक है। अच्छा, अब तो इस तरीके से आप बाउंडेशन लगा सकते हो कंट्रोल रूम में, सॉरी, पासवर्ड एंड पावर में एडिट सर्च कराओगे, और जितने डेज डाल दोगे, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं, क्योंकि ये लोग, कई लोग मांगते हैं इस ऑप्शन को। यहां पर आप एडिट सर्च कराओगे, जिस यूजर के सेट करना है एडिट, और यहां पर आप, यहां पे ये डेज सेट कर सकते हो। ठीक। अगला पॉइंट, वो सब बाय डिफॉल्ट तो 1 रहेगा ही रहेगा ना वहां, बाय डिफॉल्ट तो 1 रहेगा, तभी तो वो एडिट हो जाता है सर। अच्छा, अ, अंशुमान सर बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट 1, तभी तो वो एडिट हो जाता है ना, अगर करंट वाली सेटिंग ना चेंज करे तो वो एडिट तो कर लेता है ना। ठीक है, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहां 1 कर दिया मैंने। कर सकते हैं रन सर, बता रहा हूँ, 1 मिनट, एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर उस पे हम आते हैं आप लोगों के पॉइंट पे। इतना क्लियर? अब सर ने बोला कि 1 बाय डिफॉल्ट है, चलिए इस पे काम करके देख लेते हैं। कंट्रोल यू, ए यूजर, ट्रांजेक्शन, सेल मॉडिफाई, सॉरी, ऑल टेम, 0104। ये देखिए, नहीं करने दे रहा ना। अब देखिए, मॉडिफाई नहीं करने दे रहा ना सर। किसी आइटम में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है,
तो चेंज नहीं होगा। मैं सम सर, विनय सर अनम्यूट करके पूछिए, माइक को अनम्यूट करके पूछिए सर, विनय सर क्वेश्चन। तब नहीं कन्वर्जन चेंज कर सकते हैं सर। सर वही बता रहा हूँ, जो वो पूछ रहे हैं ना कन्वर्जन, हाँ, उसमें कोई एंट्री पड़ी होगी इसलिए नहीं होगा चेंज। हाँ। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आप चाहते हो जी। अपने यूजर को कि मॉडिफिकेशन की पावर नहीं देना चाहते हो, तो करंट में जाके एंट्री ओनली कर दीजिए। अगर आप अपने यूजर को चाहते हो कि भाई बिल बनाने के 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो, तो वो भी प्रोविजन है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग कहते हैं हमें ये चाहिए, अभी देखिए यूजर ए है, आपने इसको बिलिंग का एक्सेस दे रखा है, ये कस्टमर को बिल बना सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे कहां दिक्कत आती है, ये क्यों, जो प्रैक्टिकली पावर्स यूज की जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पावर तो बहुत सारी हैं, अब वो तो आपके ऊपर है कि भाई वो सेल रिपोर्ट ना देख सके, स्टॉक रिपोर्ट ना देख सके, प्रॉफिट एंड वो तो आप नॉर्मल कर लोगे। एक पावर और होती है, वो पावर होती है कि देखिए जैसे अब यूजर ए है, तो यूजर ए, कोई कस्टमर आया कह रहा है 10 दिसंबर का बिल काट दो, बैक डेट में बिल काट दो, तो वो बैक डेट में बिलिंग कर सकता है ना ऑपरेटर आपका? आपका ऑपरेटर बैक डेट में बिलिंग बना रहा है। अंशुमान सर वन सेलेक्ट कर दीजिए, करके दिखाया तो वहां वन रहेगा तो एक ही दिन का आएगा, उसके बाद चेंज नहीं कर सकता। अब वन डेज में देखिए सर, मैं इधर देख लीजिए सर, अच्छा अंशुमान सर अभी उस आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। अब 1 डेज का मतलब आज, अगर आज देखिए ये यूजर ए अगर आज ये बिल बना रहा है, इधर देख लीजिए सर, आपका पॉइंट ही में हम डिस्कस करते हैं, इसी वाली एंट्री में कर लेते हैं। पहले एक एक पॉइंट कंसेप्ट समझा दूं, फिर आपके पॉइंट पे आता हूं अंशुमान सर, ठीक है। ये देखिए, अब मान लीजिए कोई कस्टमर आया, यूजर ए है, तो आपने उसको बिलिंग का एक्सेस दे रखा है, तुम कस्टमर को बिल काटोगे। तो ये बताइए, आपसे बिना पूछे आप चाहते हो कि ये बैक डेट में बिलिंग ना कर सके। अभी वो जिस डेट को चाहे उस डेट को, आज है 21 तारीख, वो 1 दिसंबर का कस्टमर को बिल काट सकता है, काट ले रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं रहा है, उसने बिल बना दिया, ये देखिए, ठीक, बिलिंग हो गई, जो कि गलत है। बैक डेट में बिलिंग आप चाहते हो मेरा मैं कर लूं, लेकिन मेरा ऑपरेटर नहीं बैक डेट में बिलिंग ना कर सके। अब जैसे देखिए, अभी सर ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अगर एक दिन सेट किया है 21/12, 21/12 को यूजर ए ने एक बिल बनाया, और पावर में एक ही दिन सेट है कि एडिट करने का टाइम उनको एक ही दिन का है। तो अभी ये बताइए 21, अब ये देखिए मैं ट्रांजेक्शन में गया, मॉडिफाई में गया, तो देखिए सर यूजर ए अभी बिल एडिट कर ले रहा है ना अंशुमान सर, लेकिन जैसे ही कल 22 तारीख होगी, तो वो बिल एडिट नहीं कर सकेगा। आज जो बिल बनाया है, आज जो एंट्री की है, वो एडिट कर ले। हाँ, नहीं सीरियल नंबर से रन सर, सीरियल नंबर से तो फर्क पड़ता है, बट ये बताओ ना, आप अपने स्टाफ को ये ऑप्शन क्यों देना चाहते हो? आप चाहते ही नहीं हो सीरियल नंबर, एक मैटर अलग है। हम चाहते ही नहीं है कि मेरा स्टाफ बैक डेट में किसी को बिल काट के दे, करंट डेट में मैं काट सकता हूं, वो नहीं काट सकता है। आप बाउंडेशन अपने स्टाफ, पावर एंड पासवर्ड का मतलब क्या है कि आप अपने स्टाफ के लिए बाउंडेशन लगाना चाहते हो कि मैं बिल काट सकूं, मेरा ऑपरेटर बैक डेट में बिलिंग ना कर सके। अभी वो कर सकता है, अभी उसके बाद पूरा एक्सेस है, देखिए वो बैक डेट में भी बिलिंग कर ले रहा है। जब वो बिल बनाने जा रहा है यूजर ए, तो देखिए आप डेट चेंज कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा यूजर बैक डेट में बिलिंग ना कर सके, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये भी नोट कर लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर से लॉग इन करेंगे, ठीक। अब पावर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पावर है। अगर आपके यहाँ 3-4 यूजर हैं, तो आप हमेशा चाहते हो कि वो बैक डेट में बिलिंग ना कर सके। सीरियल नंबर गलत होगा, वो एक आप मान गया उसकी बात, वो होगा, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कि वो बैक डेट में बिलिंग कर सके। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, पासवर्ड एंड पावर में जाएंगे, ऑपरेटर में जाएंगे, यूजर ए, और अब आप मुझे जरा आप लोग बताइए यहाँ पे किस नाम से पावर सर्च कराएंगे। यहाँ सर्च में मैं क्या टाइप करूं, आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं क्या सर्च कराऊं कि वो बैक डेट में बिलिंग ना कर सके, उसके लिए कौन सी पावर सर्च कराऊं? डेट।
यहां पे जरा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। नहीं सर, विनय सर डेट, आप क्या चाहते हो कि वो बैक डेट में, बैक डेट भी लिख सकते हो, बैक डेट भी लिख सकते हो, हाँ डेट ज्यादा बेहतर है, बैक डेट से भी आ जाएगा। अब देखिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, गलती कहां होती है, यहां पे गलती होती है। देखिए गलती ये होती है कि लोग ये सिर्फ पहला वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, सर हम कर लेंगे, ये जो पहली वाली सेटिंग है ना, बैक डेट बिलिंग अलाउ, आप कह रहे हो कि यूजर ए जो है वो बैक डेट में बिलिंग ना कर सके, तो हमने डेट की पावर सर्च कराई और यहाँ पे बैक डेट बिलिंग अलाउ यस, नॉट अलाउ नो, हमने नो कर दिया कि ये बैक डेट में बिलिंग ना कर सके। हो गया काम सर, नहीं कर सकता। लेकिन केवल इस ऑप्शन को अगर आप नो कर दोगे तो बाउंडेशन नहीं लगी है, तब भी अगर इसको नो कर दोगे तब भी वो बैक डेट में बिलिंग कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तब भी वो बैक डेट में बिलिंग कर सकता है। इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग डेज, अगर यहां पे आपने एनी लगा रखा है, ए, अगर यहां पे आपने ए लगा रखा है, तो बैक डेट बिलिंग को अगर आप नो भी करोगे तो भी वो बैक डेट में बिलिंग कर सकता है। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए मैंने बैक डेट बिलिंग को नो कर दिया यूजर ए के लिए, अब स्केप किया, बाहर आ गए, कंट्रोल यू, ए यूजर, अब आपका होगा सर ये यूजर बैक डेट में बिलिंग नहीं कर सकता, जरा बिल बनाइए 14/12, ठीक है। देखिए मैसेज दे रहा है लास्ट बिलिंग 21/12, लेकिन यहां एक पॉइंट और है, वो भी ध्यान से समझिएगा, दो सेटिंग है, दोनों को ध्यान दीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है वो वाली नीचे वाली सेटिंग। मैं इसमें एक चीज दिखाता हूं आपको, सेल बिल बनाया, अच्छा, किसी को प्रॉब्लम समझ में आई, किसी को प्रॉब्लम समझ में आई, अनम्यूट कर रहा हूं, मैंने बैक बिलिंग को तो बंद कर दिया, तो मैं अनम्यूट की परमिशन दे दी है मैंने, तो सॉफ्टवेयर इन यूजर ए, सॉरी कंट्रोल यू से लॉगिन किया, यूजर ए, ध्यान दीजिएगा, जब वो सेल बिल बनाने जा रहे हैं 14/12 का बिल काट रहे हैं, तो मना कर दे रहा है कि भाई 21/12 से पीछे का बिल नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो आगे की डेट का बिल बनाना चाहे तो क्या सॉफ्टवेयर उसके लिए उसको मना कर रहा है? नहीं, आगे क्या बना रहा है? आगे का बना रहा है, तो ये भी तो एक गलत हुआ ना। आज से, वो सेम डे में काम करे, ना आगे ना पीछे। हाँ, मतलब हम चाहते हैं कि वो करंट डेट में ही बिल बनाए, आज जो डेट है यानी उसके पास डेट का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, जो आज डेट चल रही है बिल ऑटोमेटिक उसी डेट में कटे, ना तो वो पीछे जा सके ना तो वो आगे जा सके, डेट चेंज करने का जी। डे वाइज समरी निकल जाए, उसके बाद वो कुछ ना करे, कहाँ पे मिलाएंगे? हाँ तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो आपने एक बाउंडेशन तो लगा दी कि बैक डेट में बिलिंग ना कर सके, लेकिन वो आगे की डेट में कर रहा है, वो भी दिक्कत है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सुपरवाइजर से लॉगिन करिए, तो बैक डेट बिलिंग में दो सेटिंग चेंज करनी पड़ती है आपको, एक तो सेटिंग ये वाली हो गई डेट में, पहली वाली जो आपको पता है वो रोक, पीछे की डेट के लिए तो रोक दे रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ एनी लिखा है, एनी का मतलब पीछे नहीं करने देगा लेकिन आगे की किसी डेट में करने देगा। अब यहां पे देखिए एक लिखा है एस टुडे डेज और एफ सर्वर डेज, ठीक, तो आप यहां पे अगर एस कर देते हैं तो करंट डेट में बिलिंग होगी, जो टुडे डेज है उसी पे बिल बनेगा, यानी सॉफ्टवेयर उसको डेट मॉडिफाई या चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो अगर आप ये ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो इन दोनों सेटिंग्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा, बैक डेट बिलिंग को नो करना पड़ेगा और वर्किंग डेज में, वर्किंग डेट में टुडे डेज सेट करना पड़ेगा, ताकि ना तो वो आगे की बिलिंग कर सके ना ही पीछे की बिलिंग कर सके। स्केप, अब चेक करिएगा, यूजर ए, अब ध्यान, सेल बिल बनाने जा रहे हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए सर आप लोग, ये बहुत से लोग डिमांड करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग बहुत से लोग पूछते हैं कि बैक डेट में बिलिंग ना हो, सेल बिल, अब देखो डेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, डेट पे कर्सर जा ही नहीं रहा, करंट डेट में बिलिंग हो रही है,
चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक पावर रिटेलर के लिए है। सर देखो, अभी सर विनय सर ये देखो कि जब मैं ये यूजर ए से लॉगिन है और ये बिल बनाने जा रहा है, तो क्या कर्सर डेट पे जा रहा है? नहीं जा, डेट का ऑप्शन ही नहीं, डेट चेंज कर ही नहीं सकता है वो। ये देखिए, जैसे मैं सेल बिल ओपन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो सीधे लेजर पे आ रहा है डेट। पहले डेट पे कर्सर रुकता था, अब नहीं रुक रहा है। पॉइंट क्लियर सर? तो उसके लिए वही, आप डेट सर्च कराएंगे, बैक डेट बिलिंग को नो कर देंगे और वर्किंग डेट में एनी की जगह एस कर देंगे टुडे डेज के लिए। ठीक। विनय सर अनम्यूट करके पूछे, मैं समझ, वहां से लिखा है मतलब सर? विनय सर अनम्यूट कर लीजिए। सर वहां पर एक तो एस लिखना था, आपने बताया एस लिख दिया। एस मैं वो दिखा दे रहा हूं आपको, वो उसके जी लिए बस रुकिए। वही देखना है सर, वही देखना यहाँ पे गए, सुपरवाइजर से लॉगिन किया, और यहां पर डेट सर्च कराया, और यहाँ पे एस फॉर टुडे डेज एस कर दिया, तो जो टुडे बिल में वो डेट आ जाएगी जो करंट डेट है आज की। रन सर मैं, है। ओके। एक मिनट, रन सर का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। रन सर अनम्यूट करके पूछिए अपना क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि मेरा मेरे सॉफ्टवेयर में आप जो बता रहे हो, ये वो कुछ हो भी नहीं रहा है इसमें से। सर वो आपके पास ना, आप ना एक बार, जो आपके पास कंट्रोल रूम का एक्सेस नहीं है, आपको जो आईडी मिली है ना, यूजर आईडी पासवर्ड, वो हाँ सर। सुपरवाइजर की नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है सर। अच्छा, एक काम करिएगा, कल हाँ, आप मुझे 11:30 बजे कॉल करिएगा, मैं आपका सिस्टम एनी डेस्क पे लूंगा। ठीक है? सर आपके आपके मोबाइल नंबर बोलिए सर एक बार। जी सर। आपके ट्रिपल मोबाइल एट नंबर बोलोगे? ट्रिपल एट 88 टू फोर 24 सिक्स 6 00006। 0006। ओके। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब अगला अगला एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है? अब यहां दो तीन चीजें वेरिएशन है जो मैं बताऊंगा, और एक अंतिम में क्लास एंड होगी तो एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है? अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? एक्चुअली क्या होता है, एक चीज बताइए सर, अगर हम सुपरवाइजर का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाएं तो क्या होगा? भाई आप ये बताइए, अगर मैं कहता हूं ये यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल जाओ, तो क्या आप सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो? भाई यूजर ए, यूजर ए और अगर यूजर बी का पासवर्ड भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यूजर ए का अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो मैं सुपरवाइजर हूं, विनय जी ने कहा सर वो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया, हमने कोई बात नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर लॉगिन किया, F3 किया, और यहीं पे मैंने इनका यूजर आईडी पासवर्ड शो हो जाएगा। लेकिन ये कब शो होगा? जब हम सुपरवाइजर से लॉगिन होंगे। लेकिन अगर यूजर ए लॉगिन करता है तो क्या वो सुपरवाइजर का पासवर्ड देख सकता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यूजर ए, मेरा कंसर्न सिंपल सा है कि, मेरा कंसर्न ये है कि अगर सुपरवाइजर अपना पासवर्ड भूल जाता है, सुपरवाइजर मतलब जो मेन यूजर है, तो क्या उसका पासवर्ड रिकवर हो सकता है? क्योंकि इसके लिए भी कंपनी में बहुत से लोग कॉल करते हैं कि सर मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया, अब मैं क्या करूं? ठीक है? पॉइंट समझ में आया ना मेरा? नहीं देख सकता, चलिए। अब होता है कभी कभी, भाई जैसे देखिए, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, कई बार हम लोग कोई मेल आईडी होती है हमारी पर्सनल, यूज नहीं करते हैं, भूल जाते हैं पासवर्ड, तो वहां तो पासवर्ड रिकवर करने का ऑप्शन होता है। वहां तो पासवर्ड, आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके अपना पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं। बट पॉइंट यहां ये आता है कि अगर मैं सुपरवाइजर हूं
और मैं अपना खुद का यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया तो क्या होगा? इधर देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं करके। एक बार मैं 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करूंगा, सॉफ्टवेयर बंद करके ओपन करूंगा, ठीक है ना? 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सॉफ्टवेयर बंद कर रहा हूं और फिर से ओपन करूंगा ताकि वो स्क्रीन आपको दिखा सकूं, क्योंकि ये समझना वहीं से है आपको। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। और क्योंकि एक इसके लिए, इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, कोई बहुत टफ प्रोसीजर नहीं। आप बस वही जानकारी नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जैसे ये देखिए, इधर देखिए, अभी पीछे वाली स्क्रीन को मत फॉलो करिए। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो जब तक आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ऐसा आता है आप लोगों में? कितने लोगों के यहाँ आता है यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है सॉफ्टवेयर ओपन करते समय? ठीक। अब मुझे अपना सुपरवाइजर का यूजर आईडी पासवर्ड मैं भूल गया, अब मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है, नोट कर लीजिए, यहीं पे आपको लिखना है फॉरगेट पासवर्ड। मैं भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक मिनट देंगे तो मैं दिखा सकता हूं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं। 1 मिनट दीजिएगा, हाँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं दिखा देता हूं। क्योंकि मैं करूंगा ना तो उसमें मैं बताता हूं क्यों, क्या होता है, मैं पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं हाउ टू रीसेट पासवर्ड। एक मिनट, हाँ, क्योंकि इसमें एक चीज और होती है, वो भी जरूरी होती है, तो मैं बताता हूं वो क्या होती है। ये देखिए, ये मैं वर्ल्ड की फाइल पे वो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। ये देखिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के सुपरवाइजर का, जो मेन यूजर है, उसका यूजर आईडी आप या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे यूजर आईडी भूल गए तो वहां पे आप लिख दीजिए फॉरगेट पासवर्ड या डिलीट पासवर्ड, दोनों नोट कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक लिखना हो। आपने लिख दिया फॉरगेट पासवर्ड, ये यूजर आईडी में भी आप लिखते हो और पासवर्ड में भी यही लिखते हो, दोनों जगह यही टाइप कर दो। टाइप कर देंगे, जैसे ही आप टाइप करोगे तो जो आपका यहाँ पे फिर ना, जैसे इस पे यहाँ पे आपने फॉरगेट पासवर्ड लिखा, यहाँ पे भी फॉरगेट पासवर्ड लिखा, उसके बाद जैसे ही एंटर करोगे तो आपसे ना ओटीपी पूछेगा, ठीक है ना? ओटीपी जो होगा, जो आपने सॉफ्टवेयर लेते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहां पे आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक। और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर फिर एक विंडो ओपन होगी, रीसेट, रीसेट पासवर्ड, और यहां पे अपना यूजर आईडी नया डाल दीजिए और यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए, तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रिकवर हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी सी, हाँ अनम्यूट कर रहा हूं सर, समझ में आया? तो कल को कभी भी ये हाँ जी, बताइए हाँ सर, रंजीत। अब देखो सर, मेरा अंदर आप स्क्रीन देखो सर, इसमें कुछ कुछ बता ही नहीं रहा इसमें। मैं सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर देख सकता अभी, क्योंकि आप जो कनेक्ट हो ना, मेरी स्क्रीन आप देख सकते हो, मैं आपकी नहीं देख सकता सर। आप मुझे कल 11:30 बजे कॉल करना, तभी मैं देख पाऊंगा, ठीक है सर? ठीक ठीक सर। अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन हाँ जी, ठीक सर, कोई नहीं सर। सभी लोगों को क्लियर है कि अगर आप जो मेन सुपरवाइजर हैं
अगर आप अपना खुद का पासवर्ड भूल जाते हो, अगर आपके ऑपरेटर है उनका तो आप सुपरवाइजर से चेक कर सकते हो पासवर्ड एंड पावर में जाके, लेकिन अगर अपना खुद का यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हो, तो जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है, आप वहां पे डाल दो फॉरगेट पासवर्ड, यूजर आईडी में भी पासवर्ड में भी। जैसे ही एंटर करोगे तो वो ओटीपी, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस सॉफ्टवेयर को लेते समय जो रजिस्टर्ड कराया होगा, उस पर आपके एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालोगे तो आपसे न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा, आप न्यू पासवर्ड डाल के एंटर करिए, आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? हेलो सर। हाँ जी बताइए सर। सर ये जो है सर, ये यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों अगर भूल जाते हैं, दोनों के लिए है या? दोनों के लिए, दोनों के लिए, कोई दोनों में से कोई एक भी भूल जाते हो तो भी है, और दोनों के लिए भी है सर ना? दोनों के लिए, ठीक है ना। ठीक है। आप ठीक नया, है। मैंने आपको बोला ना, जब रीसेट करने जाएंगे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों पूछेगा। सर पॉइंट क्लियर? सर पासवर्ड में सिर्फ पासवर्ड लिखना है क्या? नहीं नहीं, पासवर्ड में भी वही लिखना है, फॉरगेट। फॉरगॉट पासवर्ड। हाँ, यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए, या मान लो आप पासवर्ड भूल गए, तो आपको यहाँ पे भी फॉरगेट पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे भी फॉरगेट पासवर्ड लिखना है। सर ये अभी अभी बहुत बार ये एडमिन वाला, एडमिन जो बोले तो जो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है वो, उनका पासवर्ड डाले वाला रहता है, वो लॉक करके रखते हैं, वो अपन चेंज कर सकते हैं। नहीं, सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेन यूजर होता है। मेन यूजर पे सर वो बहुत बार, वो जो लोकल जो जब देखे गया सॉफ्टवेयर, तो हाँ, उसका आईडी रहता है, बहुत बार वही खुद के डाल के चले जाता है। तो वो आप चेंज कर सकते हो ना। हाँ वही बोल रहा है ना, वो वो आपका, हाँ मैं बिल्कुल, पवन सर है ना सर, हाँ पवन राइट। सर की बात से मैं एग्री हूँ। मालूम क्या होता है, जैसे हाँ। मान लीजिए क्या होता है कि जैसे मैं आपके यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो मैंने आपने कहा सर मेरे यहाँ 2 यूजर हैं, ठीक है ना, तो मैंने यूजर क्रिएट किया सुपरवाइजर, और मार्क डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4, और आपसे कहा ये नोट कर लीजिए, यूजर आईडी है मार्क, पासवर्ड है 1 2 3, तो आपके मुताबिक तो हुआ नहीं। अब आप कहते हो नहीं मुझे तो अपने हिसाब से चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है सर। राइट राइट सर। ठीक है, अच्छा। सर इसमें इसमें और एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर पूछिए। यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड जो है ना सर, वो हाँ कैप्स लॉक में लिखना है और विदाउट स्पेस होना चाहिए। हाँ, विदाउट स्पेस होना चाहिए, कैप्स लॉक या स्मॉल किसी में भी लिखिए चल जाएगा, बट विदाउट स्पेस होना चाहिए, ओके सर। ठीक है ना। वो आप स्पेस भी डाल दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो फॉरगेट पासवर्ड कमांड लगी हुई है, ठीक है ना, लेकिन विदाउट स्पेस डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर मैं वो बना रहा था ना जो आपने बताया था सेल्समैन वाइज, इसमें मैं डॉक्टर बना रहा था, लेकिन मेरे सेल्समैन बन ही नहीं रहे। विंडो तो मैंने खोल ली, कल, सेल्समैन की विंडो भी आ रही है। कल ऑफिस में हूँ सर, एक काम करना ना विनय सर, 1:30 बजे कॉल कर लेना, करवा दूंगा मैं। जी सर। ठीक है, याद से 1:30 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। बस हो सकता है 11:30 कर लूँ, आपने एक आध को 11:30 का टाइम दिया। ठीक है, कर लीजिएगा सर 11:30 बजे, थैंक यू सर, क्योंकि थैंक 12 बजे मेरा बैच है, तब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। जी जी जी। आगे देखते हैं। तो एक चीज मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं सुपरवाइजर का यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाता हूं तो उसको रिकवर कैसे किया जाएगा। अगला पॉइंट एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब जैसे मान लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और आप ये पढ़े हुए हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनको अगर हम टेक्निकली फॉर्म में सीख लें तो हमारे लिए बड़ी बेनिफिट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए विपुल जी हैं, विपुल जी की 2 कंपनियां हैं, एक है एबीसी और एक है XYZ, दोनों की वो अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मार्क सॉफ्टवेयर में हम मल्टीपल कंपनियों की अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो विपुल जी क्या करते हैं, अब यहां जब लिस्ट ऑफ कंपनी में एबीसी भी शो करेगा और XYZ भी शो करेगा, राइट। अब इस सॉफ्टवेयर को विपुल जी भी ऑपरेट करते हैं, तो विपुल जी जब लिस्ट ऑफ कंपनी में देखते हैं तो एबीसी न्यू कंपनी भी दिखती है और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी दिखती है, ये दोनों में से किसी में भी काम कर सकते हैं। जब दूसरा यूजर सॉफ्टवेयर ओपन करता है और लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाता है तो उसको, वो भी दोनों कंपनियों को एक्सेस कर सकता है, दोनों कंपनियों में कुछ काम कर सकता है। लेकिन विपुल जी ने अपने स्टाफ को बोल रखा है कि तुम्हारा सारा काम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में है, तुम्हें इस कंपनी में काम बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन होता क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो लिस्ट ऑफ, अब मैं दिखा देता हूं, एक बार मैं यूजर चेंज करके आपको दिखाता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, समझिएगा ये भी है इंपॉर्टेंट, इधर देखिए, अभी मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं,
अभी मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं यूजर ए से, कंट्रोल यू, ए यूजर, ठीक। अब होता क्या है कि अभी यूजर ए से ओपन है, अब हमारे यहाँ दो फर्में हैं, एक एबीसी एक XYZ। तो मैंने यूजर ए को बोला है कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर में यूजर आईडी बना दी, स्टाफ की यूजर, हमने कहा सॉफ्टवेयर जब भी ओपन करना यूजर आईडी ये डालना, पासवर्ड ये डालना, तभी ओपन होगा। अब वो देखिए एग्जिट पे जब क्लिक कर रहा है तो वो लिस्ट ऑफ कंपनी पे चला गया। अब वो यहां से किसी भी कंपनी को एक्सेस कर सकता है, किसी भी कंपनी में काम कर सकता है ना। एक मिनट, ये देखिए, ये बायर कंपनी में वो एंटर हो गया, यहां पे कर सकता है। तो अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कंपनी यानी 2-3 फर्म की अकाउंटिंग करता हूं और मेरे यहाँ 2-3 ऑपरेटर हैं, तो मैंने हर ऑपरेटर को एक एक कंपनी असाइन कर रखी है कि आप इस कंपनी में काम करोगे, आप इस कंपनी में करोगे, आप इस कंपनी में करोगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जब वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करें तो जो कंपनी मैंने असाइन की है केवल वो उसी कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, उसके अलावा किसी दूसरी कंपनी को वो एक्सेस ना कर सके, वो चाह कभी ना कर सके। पॉइंट क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मेरा पॉइंट क्लियर है? मतलब कंसर्न ये है कि अभी देखिए यूजर ए, हमारे यहाँ इतनी कंपनियां हैं, अब यूजर ए को बोला गया है कि भैया आपको जितना भी काम है ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू कंपनी में करना है, यही इसी कंपनी में आपको काम करना है, इसके अलावा बाकी कंपनी में आपको कुछ नहीं करना है, जाना भी नहीं है। लेकिन उनके पास कोई, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगी है, तो वो किसी भी कंपनी में जाके कुछ भी कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यूजर ए इस कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में अकाउंटिंग का काम ना कर सके। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर वो लिस्ट ऑफ, हाँ रेशु जी पूछिए क्वेश्चन, रेशु जी क्वेश्चन पूछिए। सर हमारा फर्म होलसेल और रिटेल दोनों में चलता है। ठीक है, तो क्या हम अलग अलग यूजर कर सकते हैं, जैसे कि ए में रिटेल होगा और बी में होलसेल? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ मैं आपकी थोड़ी बात को क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दो स्टाफ हैं, एक है यूजर ए, एक हाँ है यूजर बी, ठीक है। जी यूजर ए को आपने होलसेल की कंपनी की अकाउंटिंग का काम दे रखा है और यूजर बी को हाँ आपने रिटेल की कंपनी का काम दे रखा है, ठीक। अब हाँ यूजर ए सॉफ्टवेयर ओपन करता है तो उसको लिस्ट ऑफ कंपनी में होलसेल की कंपनी भी दिखती है, रिटेल की कंपनी दिखती है। हाँ हाँ वो दोनों कंपनी में से किसी में भी जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं ओके है। दूसरा यूजर है सेम, उसके संग भी यही है, वो दोनों कंपनी में से किसी में भी ओके एंटर हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैंने बोल रखा है यूजर बी को कि आपको रिटेल में ही काम करना है, तो अगर वो जानबूझ के लिस्ट ऑफ कंपनी में जाके होलसेल कंपनी सेलेक्ट भी करे तो सॉफ्टवेयर उसको काम करने की परमिशन उसमें ना दे। हाँ ना तो दे यही है ना क्वेश्चन आपका, कर जी सकते हैं। अब देखिए, ओके। और सर अगर ठीक है हम दो फर्म बना लेते हैं अलग अलग, तो हाँ इन्वेंट्री पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेंट्री सेपरेट होगी, ये यहां तो हम दोनों यूजर, के अलग अलग? हाँ यहां तो हम यूजर वाइड बात कर रहे हैं ना। जी यहाँ पे मेरा कंसर्न, मैं इसको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है ना, हाँ एक बॉक्स में दो बुक्स रखी हैं, उस बॉक्स को मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, आप भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं बॉक्स खोलूंगा तो दोनों बुक्स मुझे दिख रही हैं, मैं किसी भी बुक्स को ओपन कर सकता हूँ। आप भी आते हो तो जी आपको भी दोनों बुक्स दिख रही हैं, तो आप भी किसी को भी ओपन कर सकते हो। लेकिन जी सुपरवाइजर ये चाहता है कि रेशु जी जब बॉक्स ओपन करें तो उनको बुक ए ही दिखे, बुक बी ना हाँ दिखे, क्योंकि उनके काम की नहीं है। और मैं जब ओपन करूं तो मुझे बुक बी दिखे, उसी में मेरा काम करना, बुक ए ना दिखे। यानी जी यूजर वाइज कंपनी असाइन करना कि भाई अगर आप यूजर बी लॉगिन करेगा सॉफ्टवेयर को तो उसको ये कंपनी दिखनी चाहिए, बाकी कंपनी से नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब उससे नहीं है। हाँ तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या करना होता है। अब मैं एक कंपनी, देखिए अब इधर देखिएगा, समझिएगा मेरी बात। कंट्रोल यू किया, मार्क से लॉगिन किया। अब देखिए मेरे पास इतनी सारी कंपनियां हैं, मैं ये चाहता हूं कि यूजर ए जो है वो CFS, ठीक है, इसको यही कंपनी असाइन करनी है, इसके अलावा ये बाकी किसी कंपनी में काम ना कर सके, ठीक है। तो इसके लिए ब्रांच कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कंपनी का ब्रांच कोड होता है ना। तो ये ब्रांच जी कोड आप देख लीजिए, इसका ब्रांच कोड कंपनी का क्या है,
या डॉक्टर कमीशन देख लेते हैं कि मैंने कहा यूजर जो कंपनी हमें उसे असाइन करनी है उसका ब्रांच कोड आपको पता होना चाहिए। हमने कहा यूजर ए जो है जब सॉफ्टवेयर लॉगिन करे तो वो केवल डॉक्टर कमीशन कंपनी में ही काम कर सके, तो DOCO है। ठीक, अब इधर देखिए, एंटर। अब मैं यूजर वाइज कंपनी असाइन कर रहा हूं कि तुम इसी कंपनी में काम कर सकते हो, इसके अलावा अगर तुम चाहो भी दूसरी कंपनी में काम करना तो ना करने दें। तो मैं यूजर पे गया, पासवर्ड एंड पावर यूजर ए। अब यहां आप कंपनी में चले जाइए डायरेक्ट, ठीक है, कंपनी सर्च कराएंगे तो भी आ जाएगा, सब बता देंगे, ठीक है। कंपनी में गए और यहां पर अब पढ़िए, पावर से रिलेटेड है पॉइंट, देखिए पहला, क्या यूजर ए, मैं किसकी पावर सेट कर रहा हूं, यूजर ए की। कंपनी में चले गए, आप कंपनी सर्च भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यही आएगा। पहला पॉइंट पढ़िए, क्या आप यूजर ए को कंपनी क्रिएट करने की पावर देना चाहते हो? हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो अगर यहाँ पे सी रहेगा, वाई रहेगा, तो ये यूजर ए कंपनी क्रिएट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर ई रहेगा तो बनी हुई कंपनी को मॉडिफाई केवल कर सकता है, एन होगा तो कुछ नहीं कर सकता, एन है। अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान समझिएगा प्लीज। फ्यू कंपनी, यानी मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे 10 कंपनियों की अकाउंटिंग होती है, मेरे सॉफ्टवेयर में 10 कंपनियों की अकाउंटिंग होती है, तो क्या यूजर ये 10 की 10 किसी भी कंपनी में काम कर सके? हमने कहा नहीं, जो कंपनी हम उसको असाइन करेंगे केवल उसी में काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कैसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि यूजर एक किस कंपनी में काम करे किस में ना करे? तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे कंपनी का ब्रांच कोड आपको बताना पड़ता है। फ्यू कंपनी का मतलब यूजर एक कुछ कंपनियों में काम कर सके, तो कंपनी का नाम पूरा लिख नहीं सकते हैं, तो उस कंपनी सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना किस कंपनी में काम कर सकते, तो कंपनी का ब्रांच कोड आप इंडिकेट कर दीजिए। तो यहाँ एस करिए, यहाँ पे आप एस करिए ब्रांच कोड के बेस पे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है अलाउ फॉर ब्रांच कोड, तो आपने कहा DOCO, यानी जिस कंपनी और भी कंपनियों को देना तो आप यहाँ मतलब जिनको देंगे उन्हीं में अलाउ है उसको, बाकी में नहीं कर सकता। एंटर और स्केप करके सेव कर दिया। मतलब पावर्स तो बहुत सारी हैं। अब हमने क्या किया, यूजर चेंज किया, या एक काम करते हैं, हम बाहर आ जाते हैं, Ctrl+U+A। ठीक, अब देखिए मैं डॉक्टर कमीशन कंपनी में जा रहा हूं, ये बैकअप के लिए पूछता है, रेड कलर का जो मैसेज आता है कि बैकअप नहीं है आपके पास। अब ये देखिए, एक मिनट, हाँ, DOCO है, ठीक है, एक मिनट, इसका बैकअप नहीं है, एक मिनट मैं बैकअप ले लूं। ये रेड कलर का जो मैसेज शो करता है ना, इसका मतलब होता है कि आपने बहुत दिनों से अपनी कंपनी में जो काम किया उसका बैकअप नहीं लिया है, तो सॉफ्टवेयर अलर्ट करता है कि पहले बैकअप लो फिर हम आगे काम करने देंगे। एक मिनट, हाँ, ठीक, एक मिनट, हाँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ यूजर चेंज कर रहा हूं, ए यूजर। अब ए यूजर ने सोचा चलो भाई दूसरी अभी देखिए डॉक्टर कमीशन में है, इन्होंने सोचा चलो दूसरी कंपनी में काम करें, तो ये लिस्ट ऑफ एग्जिट किए और ये किसी दूसरी कंपनी में काम करने जा रहा है, गेटवे में। देखिए क्या लिख के आ रहा है, कंपनी डिसेबल, गेटवे इंडिया यानी ये केवल इसी कंपनी में काम कर सकते हैं, इसके जो कंपनी का ब्रांच कोड आप वहां बताओगे, देखो बाकी किसी को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, केवल और केवल ये जो डॉक्टर कमीशन वाली कंपनी है, देखिए इसी में काम कर सकते हैं। तो मतलब सर एक ही और भी कंपनियां दे सकते हैं। तो आप अगर जिस यूजर वाइज कंपनी असाइन करना चाहते हैं, तो पहली चीज आपको कंपनी का ब्रांच कोड पता होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, मल्टीपल कंपनी दे सकते हैं आप, यहाँ पे गए और यहाँ पे जिन जिन कंपनियों में उसको काम करने की आप परमिशन देना चाहते हैं, मान लो और भी है कंपनी, कॉमा लगाइए,
दूसरी कंपनी का, यानी जितने ब्रांच कोड यहाँ लिखेंगे उन कंपनियों को ये एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। यानी यूजर वाइज आप कंपनी असाइन कर सकते हैं। आपके यहाँ 3 अकाउंटेंट हैं, सॉफ्टवेयर एक ही है, एक ही सॉफ्टवेयर में तीनों कंपनियां बनी हैं और तीनों पर्सन 3 टाइम पे सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। तो जिस यूजर को जो कंपनी का एक्सेस दिया गया है केवल वो उसी कंपनी में अकाउंटिंग कर सकता है। वो चाहकर भी उसके अलावा किसी दूसरी कंपनी को अगर एक्सेस करेगा तो सॉफ्टवेयर उसमें उसको काम नहीं करने देगा। तो ये पॉइंट क्लियर? हाँ जी बताइए सर, बताइए सर, हेलो सर। बताइए सर। सर यहाँ पे सर एस पुट अप करने के बाद क्या करना है सर? अलाउ फॉर ब्रांच कोड, हाँ उसमें अब ब्रांच कोड अब डालना है। हाँ अब आपने कहा मतलब कि हम अपने यूजर ए को कुछ कंपनियों को एक्सेस देना चाहते हैं। तो जी। भाई अब सॉफ्टवेयर को, यूजर ए को आप कौन सी कंपनी का एक्सेस देना चाहते हैं, उस कंपनी का या तो नाम बताइए। तो नाम तो बहुत लंबा होता है, तो हमने सॉफ्टवेयर को कंपनी का ब्रांच कोड बता दिया कि हम ब्रांच कोड के बेस पे आपको बता रहे हैं कि किस किस कंपनी का एक्सेस इसके पास होना चाहिए। तो जिस जिस कंपनी का हाँ सर। ब्रांच कोड, हाँ जी हेलो सर। हाँ बताइए सर। सर वो तो सीधे बाहर बाहर आता, कंट्रोल करते सीधे, मतलब सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाता है पूरा वो। आप ना सर, वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कल, ठीक है ना? एक बार कल मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं कर दूंगा सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व, ठीक है ना? मेरे को आज कुछ प्ले नहीं पड़ रहा कुछ आप लोग। हाँ तो कल कल एक बार मुझे डिस्कस करिएगा, मैं करा दूंगा, मैं कल समझा दूंगा 1 घंटे आपको लेके सेशन, ठीक है? और सर और एक क्वेश्चन है सर, हाँ। ये जो ब्रांच कोड जो है ना सर, वो कहाँ मिलेगा सर? कैसे अरे पता सर चल? क्या बात कर, लिस्ट ऑफ कंपनी जब आप जाते हैं, लिस्ट ऑफ कंपनी एक्सेस करते हैं तो हाँ। कंपनी का नाम शो होता है ना, ये देखिए, ये देखिए जितनी कंपनी बनी है बताइए इनका ब्रांच कोड कहाँ दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हो गेटवे बीबीए कंपनी भी यूजर ए एक्सेस कर सके, आप ये हम्म 2 कंपनियों का एक्सेस इसको देना चाहते हो, तो पासवर्ड एंड पावर में जाइए, यूजर यूजर का सेलेक्ट करिए और वहां पे कंपनी फ्यू कंपनी में एस करिए, और हम्म, आपने ये कंपनी और इस कंपनी का एक्सेस देना चाहते हो, इसके अलावा बाकी किसी कंपनी में, तो अगर ये 2 कंपनियों का ब्रांच कोड डाल दोगे तो यूजर ये जब भी सॉफ्टवेयर लॉगिन करेगा तो इन्हीं 2 कंपनियों में काम कर सकता है, इसके अलावा किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकता है। गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है? और कोई क्वेरी है किसी की इससे रिलेटेड? पूछिए सर, और कोई क्वेरी है किसी की? अच्छा, अब देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा, वो कल बताऊंगा मैं। और वो क्वेश्चन क्या है उस कंसेप्ट को हम जरूर समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है? वो कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये अप्रूवल का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है? ये फार्मा में ज्यादा यूज होता है, फार्मा की जगह और भी जगह यूज होता है, फार्मा में ज्यादा यूज होता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 2 पीसी हैं, सॉफ्टवेयर के 2 यूजर हैं, एक मेन यूजर पे आप बैठते हो और एक सब यूजर पे आपका ऑपरेटर बैठता है, वो बिल बनाता है। तो मैंने फार्मा में देखा है बहुत बार क्या होता है कि वो वो क्या करता है, सामान ला के दे देता है। अब आप और आप चेक करते हो उसको। तो एक कॉन्सेप्ट है अप्रूवल का, ये देखिए पेंडिंग अप्रूवल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके ऑपरेटर ने अगर कोई बिल बनाया है तो आप उसको चेक करोगे कि सही बिल बना है, सही आइटम जा रहा है, ऐसा नहीं है बिल बनाया 10 हाँ जी, बिल बनाया 10 आइटम का, सामान जा रहा है 12, तो वो अप्रूवल वाला ये भी पासवर्ड एंड पावर से ही काम करता है। तो इसको कल बता देंगे, और कल हमारा पासवर्ड एंड पावर के जो बाकी टॉपिक्स हैं जो विनय सर ने हमसे पूछे थे, ये वाले देखिए, क्योंकि मोस्टली आपको पावर सेट करने का तरीका, फ्रीज क्या होता है, ऑपरेटर बिलिंग टाइमिंग क्या होती है, ठीक है ना, और आपका ये कंप्यूटर सर्वर लॉगिन क्या होता है, ये मैं कल आपको बता के पासवर्ड एंड पावर का टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है? आप लोगों को अगर कोई और पावर जाननी है कि सर हमें क्या इससे रिलेटेड पावर सेट कर सकते हैं, तो वो मुझे ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो कल मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? बट आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है, सर मुझे ये पावर, तो आपको मालूम है पावर के लिए कहाँ जाना है, जिस यूजर की पावर सेट करनी इसको सेलेक्ट करना है। सुपरवाइजरी पावर सेट करता है, सर्च में जाएंगे, जो पावर सर्च करानी है उसको इनेबल डिसेबल कर देंगे एप्लीकेबल। तो कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि पावर्स तो बहुत ज्यादा है, कितनी बताएं, और आपको जनरली वो पता भी चल रही है। देखिए अब आपको ये देखिए, यूजर ए सेलेक्ट किया, आप चाहते हो कि यूजर ए आपकी कंपनी में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सके ना कर सके,
तो अगर यस करोगे तो कर सकता है, नो करोगे तो नहीं कर सकता है। यूजर है आपके सॉफ्टवेयर में नई कंपनी क्रिएट कर सके ना कर सके, डेटा का बैकअप ले सके, रिस्टोर कर सके, डिलीट कर सके, तो ये वही है। यस करोगे तो मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं। कल थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट अपने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, पीडीसी, चेक मैनेजमेंट, वाउचर एंट्री, परचेज अकाउंटिंग, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं।